नागदा एसडीएम कार्यालय और कोर्ट परिसर में अव्यवस्थित पार्किंग से आमजन परेशान। शहर के सबसे संवेदनशील और व्यस्त क्षेत्रों में शुमार अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम कार्यालय और कोर्ट परिसर के बाहर इन दिनों दोपहिया वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग ने बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया है। सुबह से लेकर देर शाम तक इस मार्ग पर वाहन चालक अपनी मर्जी से बाइक स्कूटर खड़े कर देते हैं। कई वाहन मालिक तो हैंडल लॉक कर चले जाते हैं, जिससे रास्ता संकरा हो जाता है और पैदल चलने वाले भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। प्रशासन की नज़र क्यों नहीं? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह अव्यवस्था सीधे एसडीएम कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने हो रही है। एसडीएम महोदया दिन में कई बार इसी मार्ग से गुजरती हैं, फिर भी अब तक किसी तरह की कड़ी कार्रवाई न होना सवाल खड़े करता है। नगरवासियों का कहना है कि यातायात पुलिस और नगर पालिका भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जबकि यह इलाका लगातार भीड़भाड़ वाला और संवेदनशील माना जाता है। वकील और आमजन दोनों परेशान। कोर्ट और तहसील में रोजाना बड़ी संख्या में वकील, वोटकारी और आम नागरिक दस्तावेजी काम के लिए आते हैं। अवैध पार्किंग के कारण अभिभाषक संघ के सदस्यों को अपने निर्धारित समय पर कोर्ट पहुंचने में कठिनाई होती है। कई बार गाड़ियों को निकालने को लेकर वाहन चालकों के बीच झगड़े तक की नौबत आ चुकी है। एसडीएम कार्यालय और कोर्ट परिसर के बाहर की पार्किंग प्रबंधन के अभाव में यह समस्या दिन ब दिन गंभीर रूप ले रही है और यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो किसी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार विभाग कब तक सक्रिय होते हैं और नगरवासियों को इस अव्यवस्थित पार्किंग से निजात दिलाते हैं, या फिर यह हालात यूं ही चलते रहेंगे। बहुत परेशानी होती है भैया। क्या होता है, जैसे हम लोग का कोर्ट में कोई अर्जेंट काम होता है और तहसील में आना रहता है, तो हम लोग जो मतलब 1 मिनट में जो रास्ता तय कर सकते हैं, पर हम उसके लिए 2-3 मिनट में पूरा राउंड घूम के आना पड़ता है। कभी कभी तो क्या होता है, किसी महिलाओं की चुन्नी फंस जाती है या कोई कहीं टकरा जाता है, किसी की साड़ी फट जाती है, किसी का कोई कुछ भी नुकसान हो जाता है। तो प्रशासनिक विभाग में अगर इस प्रकार की अव्यवस्था है तो उनको देखना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि वो लाइन से अगर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करवाएं या उनका चालान काटें या चाय वालों को बोलें या अपने विभाग वालों को बोलें। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो।